नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने लास्ट वीडियो में मूल्य वृद्धि के कारण यानी महंगाई क्यों बढ़ती है उसके कारण देखे। अभी हम देखेंगे कि मूल्य नियंत्रण किस लिए, कि महंगाई जो आए दिन सतत बढ़ती रहती है, भाव हर चीज़ वस्तुओं के बढ़ते रहते, उसको नियंत्रण में लाना क्यों ज़रूरी है, भाव को क्यों स्थिर करने चाहिए, क्यों नियंत्रण में लाना चाहिए। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि सतत मूल्य वृद्धि जो होती है, हमने आगे कारणों में भी देखा कि उसका अर्थतंत्र और समाज के लोगों के जनजीवन पर व्यापक और दूरगामी यानी लंबे समय के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। कि ये तो हम कॉमन है, जानते हैं कि यहाँ अगर हर चीज़ वस्तुओं के भाव बढ़ते रहते हैं तो लोग वो चीज़ वस्तुएं महंगी होने के कारण और अपनी आवक मर्यादित होने के कारण उसको नहीं खरीद पाते हैं और उसकी वजह से उनका जीवन स्तर भी निम्न ही रह जाता है या अपना जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजारना पड़ता है। तो इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। तो मूल्य वृद्धि से उत्पन्न होने वाले प्रभाव हम देखेंगे कि मूल्य वृद्धि यानी भाव हर एक चीज़ वस्तुओं के बढ़ते, महंगाई बढ़ती है तो उससे कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। क्वेश्चन आप याद रखना, यहाँ पर हमारा हेडिंग है कि मूल्य नियंत्रण किस लिए, पर उसमें हमें आंसर है मतलब जो उसका दिया गया है वो इस तरह है कि मूल्य वृद्धि से होने वाले दुष्प्रभाव के भाव बढ़ता है तो कौन से खराब असर है वो अर्थतंत्र पर और लोगों के जनजीवन पर पड़ती है। तो पहला प्रभाव मूल्य वृद्धि का, महंगाई का जो है वो हम देखेंगे कि मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि। अभी चीज़ वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं तो चीज़ वस्तुओं का जो उत्पादक है यानी कि जो कारखाने का, उद्योग का जो मालिक है उसको लाभ होता है क्योंकि चीज़ वस्तु ज़्यादा भाव से बिकती है तो उसको ज़्यादा मुनाफा होता है। उसके कारण उद्योग पेढ़ी कारखाने का जो मालिक है तो वो अपने कर्मचारियों को, उसको ज़्यादा लाभ होता है तो हम अपने कर्मचारियों को ज़्यादा पेमेंट देता है, वेतन देता है, जिससे कर्मचारियों की, कामदारों की आवक में वृद्धि होती है और लोगों की आवक में वृद्धि होने से क्रय शक्ति यानी खरीद शक्ति बढ़ती है। पैसे ज़्यादा है तो लोग खरीदेंगे, चीज़ वस्तुओं भी ज़्यादा खरीदते हैं और चीज़ वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का विष चक्र चलता रहता है। जो हमने आगे भी देखा है कि चीज़ वस्तुओं के भाव बढ़ते तो जो उसका मालिक है उसको मुनाफा ज़्यादा होता है, लाभ ज़्यादा होता है तो वो अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देता है, जिससे लोगों की आवक बढ़ती है। लोगों की आवक बढ़ने से लोगों की खरीद शक्ति बढ़ती है, खरीद शक्ति बढ़ने से चीज़ वस्तुओं की कमी होती है और चीज़ वस्तुओं के भाव अधिक होते हैं। ये विष चक्र सतत चलता रहता है। अभी जो गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुष्कर हो जाता है, जिसमें हम लोग भी मध्यम वर्ग के ही है, इसीलिए हम भी ये परिस्थिति का सामना करते हैं। आपने भी आपके घर में पापा जो भी कमाते हैं उन्हीं में से अपनी जो ज़रूरियातें पूरी करते हैं। हमारी ज़रूरियातें तो अमर्यादित है लेकिन वो सारी ज़रूरियातें हम पूरी नहीं कर पाते हैं, तो आपने भी ये परिस्थिति का सामना किया हुआ है। अभी दूसरी जो असर है महंगाई की, कि मूल्य वृद्धि से बचत और पूंजी सर्जन की दर में कमी हो जाती है। अभी मानो कि हम एक एग्जाम्पल लेते कि आप में से किसी की पापा की आवक मानो कि 20,000 रुपये है, लेकिन सामने इतनी महंगाई है कि 20,000 में भी एक महीने का गुजारा नहीं हो पाता, तो हमारे पास बचत क्या रहेगी? जीरो बैलेंस, बचत हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह सभी का इस तरह का है। तो बचत नहीं रहेगी तो कोई व्यक्ति पूंजी निवेश नहीं करेगा, यानी कोई भी छोटा बड़ा अपनी हैसियत का धंधा व्यवसाय, अपने पास पैसे ही नहीं तो कैसे इन्वेस्ट करेगा, तो पूंजी निवेश भी वो नहीं कर पाता है। कमी, पूंजी निवेश में भी कमी होती है और आवश्यक चीज़ वस्तुओं के उत्पादन बाद में अगर पूंजी निवेश नहीं होता तो धंधा, उद्योग, व्यवसाय नए शुरू नहीं होते, तो चीज़ वस्तुओं का उत्पादन दर है वो भी कम हो जाता है। नए उद्योग, धंधे, रोजगार अवरुद्ध हो जाते, नए धंधे उद्योग शुरू नहीं होते तो लोगों को रोजगार ही नहीं मिलते, यानी कि बेकारी का प्रमाण बढ़ता है।
तीसरा मूल्य वृद्धि का प्रभाव हम देखेंगे कि विदेशी पूंजी निवेश घटता है, यानी विदेश में से जो उद्योगपति है, पूंजी निवेश करने वाले जो लोग हैं वो पूंजी निवेश कम कर देते हैं। आपने वाइब्रेंट गुजरात सुना होगा, तो वो भी क्या है कि जो विदेशी कंपनी वाले हैं या उद्योगपति है वो हमारे देश में आकर नए नए उद्योग की स्थापना करते हैं, वो कम हो जाती है महंगाई के कारण। और आयातित वस्तुओं में वृद्धि हो जाती है, यानी हमारे देश में चीज़ वस्तुएं महंगी होती है तो दूसरे देश में से हम जो चीज़ वस्तुएं आयात करते हैं वो सस्ती पड़ती है, तो वो आयात करने वाली चीज़ वस्तुओं में वृद्धि होती है, बढ़ जाती है। उसके कारण लोगों की जो बचत होती है वो खर्च हो जाती है और जो नई समस्याओं का सर्जन करती है। अभी हमने भी हमारे घर में हम देखो कि बचत नहीं होती तो कोई भी समस्या छोटी बड़ी के घर में कोई बीमार पड़ गया, अचानक बाहर गांव जाना हो गया या अचानक मेहमान आ गए तो कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती है। अगर हमारे पास बचत ना हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश की जनता की बात कर रहे हैं। आवश्यक चीज़ वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है, महंगाई बढ़ती है तो हमने देखा कि लोगों की बचत कम हो जाती है, बचत कम हो जाती है तो पूंजी निवेश कम हो जाता है, पूंजी निवेश कम होता है, यानी धंधा नए कारखाने उद्योग शुरू नहीं होते तो आवश्यक चीज़ वस्तुओं का उत्पादन भी कम होता है और चीज़ वस्तुओं की कमी हो जाती है। लोगों का जीवन स्तर गिरता है। अभी चीज़ वस्तुओं की कमी के कारण चीज़ वस्तुएं महंगी मिलती है जो सभी लोग नहीं खरीद पाते, इसीलिए लोगों का जीवन स्तर गिरता है। मीन्स लोगों को अपनी प्राथमिक ज़रूरियातें के अलावा मानो कि अच्छी पढ़ाई करनी है पर फीस नहीं है तो नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए वो होशियार है पर नहीं पढ़ पाएंगे। कोई घर में बीमार है, इलाज करवाना है, कम पैसों में इलाज नहीं हो पाता है, इसलिए बड़ी हॉस्पिटल में जाना है पर पैसे नहीं है, तो इस तरह हमारा जीवन स्तर भी गिरता है और गरीब अधिक गरीब बनता जाता है। अभी देश में आवश्यक चीज़ वस्तुओं के उत्पादन खर्च बढ़ जाता है। कई बार उत्पादन खर्च बढ़ता है, हमने पहले भी देखा था कि कच्चा माल महंगा मिलता है, कारखाने के मालिक को जो कर्मचारी उनका पेमेंट बढ़ाना पड़ता है, और यंत्र बिजली बहुत सारा भौतिक जो उसकी सामग्री है तो उसके पीछे उसको खर्च बढ़ जाता है। तो उत्पादन खर्च चीज़ वस्तु का बढ़ने से चीज़ वस्तु महंगी बन जाती है, जिससे देश की निर्यात वस्तुओं का मूल्य बढ़ने और अनुपात में आयातित वस्तु बाजार में सस्ती होती। अभी हमारे देश में जो चीज़ वस्तुएं बनती है कि उसका उत्पादन खर्च बढ़ जाता है तो वो चीज़ वस्तु महंगी बन जाती है, और सामने हम दूसरे देश में से जो चीज़ वस्तु लाते हैं वो सस्ती होती है। तो स्वाभाविक है कि हम कौन सी चीज़ वस्तु खरीदेंगे जो सस्ती पड़ती है, तो हमारी जो निर्यात है वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी और हम दूसरे देश में से चीज़ वस्तु लाएंगे तो उसकी सीधी असर हमारे देश के अर्थतंत्र पर, क्योंकि हमारी जो मुद्रा है वो विदेश में चली जाएगी, यानी हमारा कर्जा बढ़ जाएगा और विदेशी मुद्रा जो हमारे देश में आती है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि हम निर्यात ही नहीं करते हैं। तो इस तरह भी आयात निर्यात का भी संतुलन बिगड़ जाता है और आयात निर्यात में असंतुलन उत्पन्न होता है। अभी महंगाई बढ़ने की जो खराब असर है, दुष्प्रभाव है कि मूल्य बढ़ने से गरीब तथा मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में गिरावट आती है, जो मैंने अभी आपको बताया। और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी देखो अपनी आवक तो सीमित है, मर्यादित है कि महीने 10,000 कोई कमाता है, कोई 15 कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई 25 कमाता है, तो वो हमारी आवक कम है, मर्यादित है। सामने चीज़ वस्तुओं के भाव दिन प्रतिदिन सतत बढ़ते जाते हैं, तो आवक तो बढ़ती नहीं है, तो कैसे हम अपनी ज़रूरियातों को पूरा करें। और हमारी ज़रूरियातें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, हमारी ज़रूरियातें भी अमर्यादित हैं। तो अभी पैसे हमारे कम है, उसमें पूरे परिवार की ज़रूरियातें पूरी करनी है तो व्यक्ति नहीं कर पाता है, तब क्या करता है, गलत रास्ता भी अपनाता है, यानी असामाजिक रास्ते पर वो चल जाता है। तो ज़रूरियातें पूरी करने के लिए अपनी आवक मर्यादित है तो व्यक्ति चोरी भी करता है, लूटमार भी करता है, किसी की पैसों के लिए हत्या भी करता है, यानी पैसों के लिए अपराधी प्रवृत्तियाँ भी करता है। हमने देखा है ना कि किडनैप करना, किसी को मारने की सुपारी लेना, जैसे बाद में 2 नंबर के माल की हेराफेरी करना, नशीले द्रव्यों की हेराफेरी करना, ऐसी अपराधी प्रवृत्तियों करने के लिए व्यक्ति मजबूर हो जाता है। बाद में सट्टाखोरी, अपने मैच में या ऐसे सट्टाखोरी खेलते कि
ये जीत जाएगा तो ऐसे पैसे लगाना, बाद में कई लोगों को अपना जी भी गंवाना पड़ता है। संग्रहखोरी, काला बाजारी, वो हम आगे के लास्ट वीडियो में देख चुके कि चीज़ वस्तुओं के भाव कम होते हैं तभी वो चीज़ वस्तु का संग्रह कर लेते, बाद में चीज़ वस्तु की कमी, कृत्रिम कमी उत्पन्न हो जाती है, बाद में उसको महंगे भावों में बेचते हैं और काला बाजारी करते हैं। बाद में भ्रष्टाचार, अभी किसी भी चीज़ वस्तुओं के लिए हमारी लायकात है फिर भी जॉब नहीं मिलती है तो घूस देकर भी, कोई काम करवाना है तो भी हम घूस देकर करवाते हैं, तो ये चीज़ भी होती है। बाद में आत्महत्या, अभी ये सारी प्रवृत्तियों में नॉर्मल आपने भी रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में भी देखा होगा कि व्यक्ति की आवक कम होती है, ज़रूरियातें ज़्यादा है, पूरी फैमिली का वगैरह का देखना होता है, तभी व्यक्ति वो नहीं कर पाता है, तभी व्यक्ति का कर्जा बढ़ जाता है तो वो या कभी हताशा में चला जाता है, मानसिक डिप्रेशन रहता है, तो व्यक्ति आत्महत्या भी जैसी अनैतिक प्रवृत्तियाँ समाज में बढ़ती है और समाज का जो नैतिक पतन होता है, यानी अनैतिक मार्ग पर लोग चले जाते हैं। तो इस प्रकार मुद्रास्फीति रूपी मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र में बाधक होती है। मुद्रास्फीति यानी हमने देखा कि करेंसी बढ़ती है, चीज़ वस्तुओं की कमी हो जाती है और भाव सतत बढ़ते रहते हैं, तो वो अर्थतंत्र के लिए अवरोधक रूप में बाधक है। इसीलिए मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में लाना जरूरी है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हमने देखा मूल्य वृद्धि के दुष्प्रभाव, मूल्य वृद्धि के असर या प्रभाव। ओके, थैंक यू।